जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। तो हाँ, 5 अप्रैल के लिए सभी स्टूडेंट्स तैयार हैं जंतर मंतर दिल्ली। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल्स, मैसेज और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई नुकसान तो नहीं होगा। उसी के लिए मैं अभी आपके सामने मौजूद हूँ। सभी मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे और एकदम सच के साथ चर्चा करनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से शेयर कर दें सभी साथी सभी ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के साथ। अब मैं वो पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले एक बार सभी को मैं बता दूं कि क्यों स्टूडेंट्स जो है 5 अप्रैल को जंतर मंतर दिल्ली पर मौजूद होंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे। ये महा आंदोलन जो है होने वाला है। आंदोलन का अर्थ ये नहीं है कि कोई तोड़ फोड़ या कोई अशांति फैलाई जाएगी। बिल्कुल शांति के साथ जो है अपनी बात, अपना हक जो है वो रखा जाएगा सरकार के सामने। तो बात यही है, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं इसका रीज़न सभी को पता है कि 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। ना तो बच्चों का रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है, ना कोई रैली हुई है और ना ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल साइट पे या किसी अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया है कि इस तारीख को कोई कम से कम कोई तारीख तो दी कि इस तारीख से सब कुछ जो है वापस स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों की उम्र जा रही है, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा कि कितनी छूट दी जाएगी, क्या होगा। अब इसके पीछे बहाना दिया जा रहा है कोरोना का, कि कोरोना जो है उसके कारण भर्ती नहीं हो पा रही, उसके कारण टेस्ट नहीं हो पा रहा। अब कोई पूछे कि जो चुनावी रैलियां हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, पार्टियां बन रही हैं और जो है आराम से कोई, किसी को मास्क की फिक्र नहीं है, किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र नहीं है, वहाँ पे कोरोना नहीं है क्या? जब चुनाव होता है वहाँ कोरोना नहीं है क्या? लेकिन ये सवाल ना ही कोई पूछ पा रहा है और ना ही कोई जवाब देने के लिए तैयार है। देश की मीडिया की बात करें तो मीडिया तो बिकी हुई है, आप सभी को पता है, उस पर कोई चर्चा करने का विषय ही नहीं है। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स, नेता जो हैं, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, उनके तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है उनको। तो ऐसे जो गहराई वाले मुद्दे हैं, जो विशेष मुद्दे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चे क्या करें, पिछले 1.5-2 साल से ऐसे ही भटक रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। अभी जो पीछे बच्चा प्रदीप मेहरा जो है काफ़ी फेमस हुआ था उस दौड़ वाले वीडियो से, वो सिर्फ प्रदीप मेहरा की कहानी नहीं है, ऐसी ही कहानी लाखों बच्चों की है। सेम कहानी किसी भी बच्चे से आप पूछ के देख लेना, कोई बहुत करोड़पति बच्चा नहीं है। ज़्यादातर जो है 99% बच्चे हैं किसान फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जो है सभी की यही कहानी है। और वो क्या व्यूज़ के लिए अपनी टीआरपी के लिए उस बच्चे के पीछे हो रहे थे मीडिया वाले, क्योंकि मज़ा आ रहा था, उनको टीआरपी चाहिए, लोगों को जो दिखाना है वो दिखा रहे हैं। लेकिन वो ये मुद्दा कभी नहीं उठाएंगे कि पीछे भाई 1 साल से ऊपर हो गया, भर्ती नहीं हुई, इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे क्योंकि उससे उनको टीआरपी नहीं मिलती और सरकार के खिलाफ वो जा नहीं सकते क्योंकि वो तो बिके हुए हैं। तो मीडिया की बात छोड़ो, तो बच्चों को अपने हक के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। बहुत सारी ऑनलाइन कैंपेन्स भी चलाई थी और सक्सेसफुल भी हुई। वो ट्विटर पे ट्रेंड भी किया, हैशटैग ट्रेंड किया था हमारा, पूरे दिन ट्रेंड किया था। लेकिन सरकार ने ज़रूरी नहीं समझा उसके ऊपर आके बोलना कि ये जो है ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे हैशटैग, बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, सभी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं, भर्ती कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, कोई भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से या आर्मी की तरफ से नहीं आई, ऑफिशियल साइट पे भी कुछ नहीं आया। तो इसके लिए बच्चों को मजबूर होके अब 5 अप्रैल का दिन जो है डिसाइड किया है जंतर मंतर दिल्ली पे आने का। तो जब डिसाइड हो ही चुका है, उसके बाद में ध्यान रखने वाली क्या चीज़ें हैं उन पे बच्चों एक बार आपको चर्चा करनी होगी। देखो, लड़कियों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम भी आना चाहते हैं, वुमेन मिलिट्री वाला भी एग्ज़ाम जो है नहीं हुआ है। बिल्कुल आप आइए, हम आपका समर्थन करते हैं, आपका निर्णय का सम्मान करते हैं, आना भी चाहिए आपको। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आप अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, अपने गार्जियन के साथ आएँ या अपने भाई, आपके टीचर, आपके ट्रेनर या आपके किसी दोस्त के साथ भी आप आते हैं तो आप आ सकते हैं। अकेले नहीं आना है आपको, और आना है तो आपके घर पे पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रीज़न से जा रहे हैं। चाहे लड़का हो लड़की हो, घर पे बिना बताए कोई नहीं आएगा। सबके घर वालों को पता होना चाहिए कौन किसके साथ जा रहा है और कहाँ जा रहा है। और ग्रुप्स में आने का ट्राई करें, अकेले आने से
घबराएं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करें कि ग्रुप के अंदर आए, ठीक है, ताकि कुछ भी खुदा ना खास्ता कोई भी अगर तकलीफ हो तो वो हट जाए, ठीक है। इसलिए ग्रुप में आने का ट्राई करें। और जो स्टूडेंट खुद ही तैयारी कर रहे हैं, अकेले से खुद से तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, वो सभी ग्रुप बना के आराम से आ सकते हैं। और ये भी ट्राई करें कि पास में अगर कोई एकेडमी है, कोई रिटायर्ड फौजी है या कोई ट्रेनर हैं, टीचर्स हैं, तो उनके साथ मिलकर आएँ। अगर कोई बड़ी एज का कोई थोड़ा समझदार व्यक्ति अगर आपके साथ होगा तो बच्चों आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और आपका जो दिमाग है वो भी स्थिर रहेगा। अब बच्चे हैं आर्मी वाले छोटे, 17 से 21-22 साल के बच्चे हैं, गर्म खून है, जोश होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों जोश में होश खो देने वाला काम आपको नहीं करना है, ठीक है। आपका जोश सही जगह, सही समय पर, सही तरीके से दिखाना ज़रूरी है। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, जो भी काम करे दिमाग के साथ, दिमाग आपका सही स्थिर होना ज़रूरी है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको नुकसान हो सके, ठीक है। देखो पीछे अगर हम एडवाइस लें, थोड़ा सा पीछे एडवाइस लें रेलवे वाले स्टूडेंट से, तो जो रेलवे का प्रोटेस्ट हुआ था बिल्कुल वाजिब था, रीज़न जो है जायज़ था। लेकिन जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, स्टूडेंट चाहे शांति से प्रोटेस्ट करना चाहें, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व कह दो आप, या जो राजनीतिक तत्व कह दो, या एक दूसरे से जो है दंगे भड़काने वाला काम कह दो, ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं और वो स्टूडेंट्स के बीच में मिलकर कुछ अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें फैलाने वाले इस समय बहुत मिलेंगे और दंगे भड़काने वाले बहुत मिलेंगे। तो दंगों से बचना है, कुछ भी तरह की अशांति नहीं फैल जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हो जाए कि जिससे आपको नुकसान हो, आपके भविष्य को नुकसान हो। आपको पता है आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, देश हित में आप जाने वाले हैं, देश सेवा में जाने वाले हैं, देश को आपकी ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा गलती से नहीं कर दें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि गैर कानूनी हो। अगर हम सीख लेते हैं रेलवे वाले प्रोटेस्ट से, तो इसमें काफ़ी लोग ऐसे शामिल हो गए थे जिन्होंने दंगे भड़काने का काम किया था। अब देखो रेलगाड़ी हो, चाहे कोई भी संपत्ति हो, बसेस हो, गैर सरकारी हो, सरकारी हो, हमारे देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। वो कोई राजनीतिक पार्टी की संपत्ति नहीं है, वो हमारी संपत्ति है। किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। रेलवे प्रोटेस्ट में बहुत सारे जो दंगे भड़काने वाले लोग शामिल हो गए थे, उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसकी चपेट में आ गए, बहुत सारे टीचर्स भी आ गए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे FIR भी हुई, आप सभी को ध्यान भी होगा। तो कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। खुद का तो ध्यान रखना ही है, अपने आसपास हो रही जो एक्टिविटीज़ है उस पर आप ध्यान देंगे कि कोई भी कुछ अनैतिक कार्य नहीं हो रहा है आपके आसपास, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और जब आप दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली एक ऐसा शहर है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसी जगह पे चोरी वाले काम बहुत होते हैं। तो आर्मी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे साफ दिल के, छोटी उम्र के स्टूडेंट्स हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते अपने वॉलेट का, अपने बैग का। तो पहली बात तो ये, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लेके आने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके आने हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप लेके आते हैं तो वो आप उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लेके आ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लाएं, घूमने का खतरा नहीं रहेगा। पैसे भी जितने आपको ज़रूरी हैं उतने ही रुपए लेके आने हैं, कोई बहुत ज़्यादा रुपए आपको यहाँ पे नहीं लेके आने हैं, ठीक है। और मोबाइल लाने की ट्राई करें, छोटा मोबाइल ले आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका आपस में जो है सामंजस्य, जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा। और ध्यान रखने वाली एक बात ये भी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बार पानी पीते रहें और खाना जो है समय पे खाते रहें। खाना भी आप अपने साथ अपना टिफ़िन लेके आ सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष मुद्दा ये है कि जब भी आर्मी स्टूडेंट्स जहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर जो एजेंट्स हैं, जो दलाल हैं, जो कहते हैं हाँ हम 2 लाख 4 लाख 5 लाख में आपको आर्मी में भर्ती करा देंगे, सिलेक्शन दिलवा देंगे, मैंने 15 बच्चों को लगाया, मैंने 50 बच्चों को लगाया है, ये वो बहुत सारे ऐसे कहानी सुनाएंगे आपको। तो उनसे आपको बच के रहना है। पहली बात तो यही है, बच के रहना है, कुछ ज़्यादा वार्तालाप करनी नहीं है आपको किसी के साथ।
तो ऐसे बहुत लोग आएंगे, किसी बड़ी एकेडमी का नाम ले देंगे, किसी बड़े पब्लिकेशन का नाम ले देंगे और कहेंगे हम वहाँ से हैं, हम उस एकेडमी से हैं, हम आपको भर्ती करवा देंगे, हमने बहुत बच्चों को करवाया है, हमारी पहुँच उस कर्नल तक है, उस जनरल तक है, ये वो ऐसी बहुत सारी कहानी सुनाएंगे। उन पर यकीन नहीं करना है, आपके दम पे आपको लगना है। और मैं श्योर हूँ आप इतनी मेहनत करते हो तो आराम से लगोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो खुद पर विश्वास रखना है, ऐसे नहीं कि किसी को पैसा दे दिया। पैसा लोग खा जाते हैं, बहुत दलाल ऐसे बैठे हैं जो अपना घर अपना महल सब बनाएंगे और पैसे खा जाएंगे। वैसे ही हम लोग ज़्यादातर बच्चे जो है किसान फैमिली से आते हैं, आर्मी वाले, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और आप सभी समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, अलग अलग राज्यों से ज़रूर हो पर एक भारत हो। आपको आपस में नहीं लड़ना है किसी भी विषय के ऊपर, कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपस में कोई भी नहीं लड़ेगा। जिस काम के लिए आए हो वही काम करेंगे। ओके, तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, शांति बनाए रखनी है, हिंसा नहीं करनी है, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, घर पर बता के आना है, जितना ज़रूरी हो उतना पैसा लेके आना है। और जहाँ तक पॉसिबल हो ग्रुप में आएँ, अपने मेंटोर के साथ या अपने पेरेंट्स और या अपने जो ट्रेनर हैं आपके, उनके साथ आएँ। लड़कियों के लिए विशेष है ये कि अपने मेंटोर के साथ आएँ आप। बस यही बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप बेफिक्र होके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ, आपसे पहले ही मैं इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा पहले ही ट्रीटमेंट करवा के जब तक आप पहुँचे मैं स्वस्थ हो जाऊँ। तो यही ट्राई करती हूँ, मैं सब ठीक हो जाती हूँ जल्दी से। और अब जब तक आप लोग आते हैं सभी का वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।